इस गांव के सभी निवासी दिन में अपने घरों के अंदर बंद रहे और रात में वे दीप जलाते और नहर खोदना शुरू करते। यह सिंचाई के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्र खजाने की सुरक्षा के लिए था। एक रक्षा किले के रूप में यहाँ के कमांडर ने शुरू में केवल एक लकड़ी की बाड़ बनवाई और दुश्मन की बड़ी सेना को रोकने के लिए कुछ सैनिकों को नियुक्त किया। लेकिन जब दुश्मन की सेना ने इस बाड़ पर हमला किया तो वे उनके सामने टिक नहीं सके। इसलिए फिर चारों ओर एक ऊंची मिट्टी की दीवार बनाई गई, लेकिन दुश्मन की सेना इस मिट्टी की दीवार को खोद कर गिरा सकती थी। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए नीचे पत्थर की चादरें रखी गई और किनारों से ईंटें लगाई गई और जोरों को चिपचिपे चावल के गारे से भरा गया। इस तरह एक मजबूत दीवार बनाई गई। लेकिन यह मजबूत रक्षा संरचना लोगों की गति को प्रतिबंधित करती थी, जिसके लिए समाधान के रूप में दीवार के अन्य 3 किनारों पर भी दरवाजे बनाए गए। लेकिन फिर जल्द ही यह महसूस हुआ कि ये दरवाजे दुश्मन की टकराने वाली गाड़ियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकते हैं। इसलिए इस खतरे को ध्यान में रखते हुए दरवाजों के सामने एक नदी को मोड़ दिया गया और ऊंची दीवारें बनाई गई और सामने के दरवाजों के बजाय किनारों पर दरवाजे दिए गए और एक पुल बनाया गया। जैसे ही दुश्मन के सैनिक अंदर आए, ऊपर खड़े सैनिक उन्हें आसानी से निशाना बना सकते थे। लेकिन अगर दुश्मन की सेना हजारों में थी और उनके साथ कैटापॉल्ट्स थी, तो इस खतरे से निपटने के लिए दीवारों के ऊपर तोपें लगाई गई। इनका उपयोग दुश्मन की पंक्तियों को लंबी दूरी से बिखेरने के लिए किया गया, क्योंकि भारी तोपों को फिर से लोड करने में समय लगता था। इसलिए इन तोपों के बीच फ्रैंकिश तोपें रखी गई ताकि दुश्मन दीवार के करीब ना पहुंच सके। दीवार के कोने के निचले अंधे स्थानों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए जो बाहर की ओर बढ़ते थे, जहां सैनिक दीवार की रक्षा के लिए तैनात थे। इस प्रकार एक व्यापक रक्षा प्रणाली का निर्माण हुआ। इन दीवारों पर जल्दी चढ़ने और सुप्रीस पहुंचाने के लिए दरवाजों के पास ढलवां रास्ते बनाए गए और ठीक केंद्र में एक ऊंचा कमांड टावर बनाया गया, जहां से चारों दरवाजों की ओर रास्ते जुड़े ताकि ऊपर खड़ा कमांडर सभी दिशाओं का अवलोकन कर सके और तुरंत किसी भी दरवाजे की ओर सैन्य इकाइयों को भेज। इस प्रकार एक मजबूत किला बनाया गया, जिसे शिंचन प्राचीन के रूप में जाना जाने लगा। यह मिंग काल के दौरान लियाओडोंग का अंतिम मजबूत किला था। सदियों बाद भी यह आज भी मजबूती से सुरक्षित खड़ा है।